Rinjha lived with her family in a small village at the outskirts of Difu in Assam. तो ये हम फोर्थ लेसन एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स का इसका जोग्राफी का कर रहे हैं। तो एक रिंजा जो व्यक्ति है अपने परिवार के साथ एक छोटे गांव में असम के दीफू के बाहरी इलाके में रहता है। शी एन्जॉयज़ वाचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग स्लैशिंग एंड बर्निंग ए पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो वहाँ पर वो लोग एक स्थान में उसमें जो वनस्पति है उसको जलाकर उसको क्लियर कर रहे हैं, तो पैच को उसको जला रहे हैं कल्टीवेशन के लिए। शी ऑफन हेल्प्स देम इन इरिगेटिंग द फील्ड्स। वो अपने खेत में सिंचाई करने में अपने परिवार की मदद करती है। विद वाटर रनिंग थ्रू ए बैम्बू कैनाल। तो बांस की एक नाली है, उसमें से पानी वहाँ पर खेत में आ रहा है। फ्रॉम द नियर बाई स्प्रिंग, पास के झरने से। शी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन। उसे जगह ये बहुत पसंद है और वो यहाँ पर बहुत देर तक रहना चाहती है। बट द लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश ए पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। तो उस बच्ची को ये समझ नहीं आता कि वहाँ पर उस ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम कैसे हो जाती है और उसके परिवार को नई ज़मीन लेने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझा फैमिलीज एंगेज्ड इन? हाँ, स्लैश एंड बर्न या झूम झूम जैसे बहुत सारे नाम अलग अलग इलाकों में दिए गए हैं। कैन यू लिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग? इसमें दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो ये जो प्रैक्टिस है ऐसी उस इलाके में होती है यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें मजदूरी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक स्थान से जंगल जैसा स्थान होगा, वहाँ पर जो वेजिटेशन उगाती है उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं और उनको जलाना पड़ता है, उनको फिर हटाना पड़ता है, वहाँ से ज़मीन को साफ़ करना पड़ता है और उसकी जगह पे खेती करने के लिए फिर जला के उसको फिर खोदना पड़ता है। तो वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो वहाँ पर बायोकेमिकल डाले जाते हैं खाद के तौर पर और वहाँ पर पानी भी देना पड़ता है हाई प्रोडक्शन लेने के लिए, क्योंकि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा कम होती है। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग? तो ऐसी जो फार्मिंग है वो छत्तीसगढ़ वगैरह ऐसे आदिवासी इलाकों में होती है। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on the agriculture land. एक तो पॉपुलेशन अधिक होने से जो पुश्तैनी ज़मीन किसी परिवार की होती है वो फैमिली के बढ़ने से 3-4 मेल मेंबर बढ़ने से ज़मीन जो होती है वो बहुत सारे हाथों में बढ़ जाती है, तो उसकी मतलब कम होती है। तो उसमें मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए और लिमिटेड जगह पे ज़्यादा करने के लिए अल्टरनेटिव सोर्स उनके पास जीविका का कोई होता नहीं है, इसलिए वो वहीं पर खेती करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे काफ़ी सारा प्रेशर है। आगे है ये सब्सटेंशियल फार्म का एक टाइप था। तो कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें यानी फार्मिंग हम करते हैं उसमें व्यापार करने के लिए, यानी कि जो उपज होती है उसको हम बेचते हैं। इसमें इंटेंसिव फार्मिंग में जो उपज होती है किसान अपने परिवार के लिए ही रखता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो जो व्यापार करने के लिए जब हम उसको फसल को बेचने के लिए उगाते हैं तो हम ख़ास किस्म के बीज
यूज़ करते हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी के यानी अधिक उत्पादन वाले बीज होते हैं, परिष्कृत बीज होते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जैसे यूरिया है, सुपर फास्फेट है, डाया है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं यानी कि ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ, और इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उपज लेने के लिए हम सब कुछ ऐसा करते हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हर एक क्षेत्र का ये व्यावसायिक जो खेतीबाड़ी है उसका स्वरूप जो है हर एक जगह के साथ बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल राइस इज़ इन कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। तो हरियाणा और पंजाब में जो चावल है वो एक व्यापारिक खेती का साधन है, बट इन उड़ीसा इट इज़ ए सबसिस्टेंट क्रॉप। वहाँ पर ये लोग अपने लिए उगाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स विच में बी कमर्शियल इन वन रीजन मे बी प्रोवाइड सब्सिस्टेंस इन अदर रीजन। जैसे मूंगफली है तो पंजाब और हरियाणा में थोड़ा उगाती है, तो गुजरात में ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में ज़्यादा होती है। प्लांटेशन इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन का मतलब पौधे लगाना बड़े बड़े और वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो ऐसी जो खेतों में ऐसा चीज़ लगाते हैं उसको प्लांटेशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। उसमें बहुत सारे क्षेत्र में एक ही तरह की पौधे लगाए जाते हैं। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये जो एग्रीकल्चर है इसमें ये जो फसल है प्लांटेशन की यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए दोनों को सहारा देती है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। तो प्लांटेशन में बहुत सारा इलाका उसमें होता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, पैसा काफ़ी लगाते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, जो परदेसी जो मजदूर आते हैं दूसरी जगह से, उनको यूज़ करके ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर खेत में पैदा होती हैं उसको कारखानों में उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए उस मटेरियल को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो भारत में कॉफ़ी है, चाय है, रबर है, गन्ना है और केला है, ये सब जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी तो नॉर्थ बंगाल और असम में चाय है, तो नॉर्थ कर्नाटका में ये कॉफ़ी है। और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। इन राज्यों में ये सब प्लांटेशन क्रॉप के तौर पर उगाया जाता है। सिंस द प्रोडक्शन इज़ मेनली फॉर मार्केट, तो इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो मार्केट के लिए होती है। तो ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज़। तो इसमें सारे प्लांटेशन एरिया से मार्केट तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का एक नेटवर्क जो है विकसित किया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मार्केट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो जैसे जो गन्ने से चीनी का उत्पादन होगा, टी से चाय का उत्पादन होगा, तो वो मार्केट में ही बिकेगी। वो सारा जो बनाने वाला है वो सारे को घर में नहीं रख सकता, उसको मार्केट में बेचने के लिए वो लोग बनाते हैं। तो इसको इसलिए प्लांटेशन जो है खेतीबाड़ी में रॉ मटेरियल वो बनाते हैं जो वो आदमी व्यक्ति खुद यूज़ नहीं कर सकता, उसको उसे बेचना ही पड़ेगा। तो बेच के वो इंडस्ट्री वाले को देता है, तो इंडस्ट्री वाले उसमें प्रोसेसिंग करके उसमें चीनी, चाय और कॉफ़ी या ऐसी चीज़ें जो बनाते हैं वो उसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी है। तो वो सारा वहाँ पर ऐसे एग्रीकल्चर होता है। तो इसको कमर्शियल क्रॉपिंग या कमर्शियल प्लांटेशन या क्रॉपिंग कहते हैं। ओके।